स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। और ये बाल राम कथा के टॉपिक है 7वां, सोने का हिरण। इसमें रावण अपनी मायावी चाल से सोने का हिरण, मारीच को सोने का हिरण बना के राम और लक्ष्मण को गुमराह करने के लिए और सीता का हरण करने के लिए बहाने से उसको सोने के हिरण को भेजता है। इसमें इसके बारे में बताया है कि किस तरह से सीता का हरण करने के लिए रावण ने चाल चली थी। इसमें राम को कुटी से निकलते देख करके मायावी हिरण कुलाचे बनने लगा और राम को बहुत छकाया और झाड़ियों में लुपता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। और राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भाग करके और दूर चला जाता। हिरण चालाक था और वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे और राम के सारे प्रयास विफल हुए और वे हिरण को पकड़ नहीं पाए और उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का प्रयास किया। धनुष उठाया और निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा और धरती पर गिरते ही मारीच अपनी असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला और आवाज़ भी बदल ली थी और अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। और धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो और वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था और मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया और वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और रावण एक विशाल वृक्ष के नीचे पीछे खड़ा था और वह प्रसन्न था कि उसकी चाल सफल हो गई। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई और अब तक सब बहुत वैसा ही हुआ जैसा उसने रावण ने सोचा था। और उसे राक्षस अकंपन की बात याद आ गई कि सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, यानी सीता का हरण हो जाएगा तो राम के प्राण अपने आप ही निकल जाएंगे, वह निरस्त हो जाएंगे और वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी और वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी, उनके समझ में आ गया कि क्यों इस तरह से कर रहा है, कि पुकार की मंशा क्या है इसकी, मतलब उसकी जो आवाज़ निकालने की जो मंशा है या उसकी सोच है वो कैसी है। और मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझ करके भागता रहा और उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए और वह षड्यंत्र का अगला चरण फिर विफल करना चाहते थे और उनकी चाल में तेजी आ गई और ताकि जल्दी कुटिया वो पहुंच सके। आगे इसमें वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी और लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए और राम की तरह उन्होंने भी बाण चढ़ा करके धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया और चौकसी बढ़ा दी और वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था और उनके लौटने तक सीता की रक्षा लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी, यानी चूकने की कोई संभावना नहीं थी। और वह आवाज़ सुनकर के विचलित हो गई और वह घबरा गई कि दौड़ करके कुटिया के द्वार पर आई और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जल्दी जाओ, किस दिशा से आवाज़ आई है और उसी ओर तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। और उन्होंने सहायता के लिए पुकारा और उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी, आप चिंता ना करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा कि राम संकट में नहीं हैं, हो ही नहीं सकते और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी है और मायावी राक्षसों की चाल है।
मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। और सीता क्रोध से उबल पड़ी और लक्ष्मण का वह इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे नहीं यहीं खड़े रहे और सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया और लक्ष्मण की चाल यानी लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं। उसके मन में बुरे विचार आए सीता के, और उनके हितैषी नहीं हैं। वो चाहते हैं कि राम ना रहे, वो भी यही चाहता है। इस तरह उन्होंने मन में सोचा कि मारे गए ताकि राजपाट उन दोनों का ही हो जाए। सीता ने ऐसा सोचा और उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। मतलब सीता ने लक्ष्मण को कहा कि तुम भी कहीं भरत के ही गुप्तचर तो नहीं हो जो अपने भाई का भला नहीं चाहते हो। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा और उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा और सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया उन्होंने। और वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले कि हे देवी, ये राक्षसों का छल है और खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें और राम को कुछ नहीं होगा। आगे सीता का क्रोध और बढ़ गया और क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे और यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। यह डर था कि राम के से बिछो न हो। उन्होंने कहा कि राम से बिछड़ो कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा और तपस्वियों जैसा जटाजूट वैसे ही वस्त्र सीता ने साधु समझ करके उसका स्वागत किया। और रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की कि उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा कि सुमुखी, मैं रावण हूँ और राक्षसों का राजा हूँ और लंकापति मेरा नाम है। लेने का लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो और मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी और कहा कि मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ और वे महाबलशाली हैं और तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सीता ने रावण को कहा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी और खींच करके उन्हें रथ में बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला और मार्ग में वे अपने पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना और उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया और वृद्ध गिद्धराज ने रथ शत विक्षत कर दिया और रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए और जटायु अब उड़ नहीं सकता था और वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था
राम को किसी तरह आगे समाचार मिल जाएं और उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना शुरू कर दिया और आभूषण वानरों ने उठा लिए और उन्हें आशा थी कि वानरों के पास से आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है और कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया और वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर गया और राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा और सीता को घूरते हुए उसने कहा कि सुंदरी, मैं तुम्हारे 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है और मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही और राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया और तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं और उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ और जिसके तेज और पराक्रम से आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है और राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया और उसने सोचा कि खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलशाली राक्षसों को बुलाया और कहा कि तुम लोग पंचवटी जाओ और राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो। मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली और उन्हें अंतःपुर से निकाल करके अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया और पहरा कड़ा कर दिया गया। और राक्षसों और राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो और इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, और लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाएगा। और रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला और वे बार बार राम का नाम लेती थी और शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी। डरी सहमी रो रो करके दिन काट रही थी और सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था और यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे और उनके अलावा और कोई नहीं बचा सकता था। थैंक यू।